वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट वंस अगेन। जैसा कि कल हमने रीजनिंग के अंदर रैंकिंग पढ़ा था, तो रैंकिंग में आज आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। जैसे रैंकिंग में कल का जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। जैसे कल हमने जो पढ़ा था वो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट वाज द टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसके बेस पे हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस किए थे कल। और लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आ गया था, दैट वाज कि नंबर्स लिखे हुए थे 3 4 3 4 5, इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से किया जाना चाहिए। तो रीजनिंग ट्रिक्स के साथ में आपका स्वागत है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगेन आपके सामने यही क्वेश्चन है जहां पे हम लोग कल एंड हुए थे। तो आप निकालिए, फिर मुझे बताइए, कंटिन्यू करिए, देखिए और बताइए, आंसर बताइए फटाफट जी जल्दी से। हाँ, जैसे इसमें लिखा है हाउ मेनी फोर आर देयर प्रेसिडेड बाय 7। प्रेसिडेड मतलब 4 कितने हैं जिनसे पहले 7 है, बट नॉट फॉलोड बाय 3। 3 नहीं आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 4 आना, 7 4 3, 7 के बाद में 4 आना चाहिए, फिर 3 नहीं आना चाहिए। ये 3 के अलावा और कुछ भी आ सकता है, बट 3 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7 कहाँ पे, 7 4 2, बिल्कुल 3 नहीं है, तो एक ये हमारा आंसर हो गया। 7 4 6, 3 नहीं है, तो हमारा ये दूसरा आंसर हो गया। 7 4 1, ये हमारा तीसरा आंसर हो गया कि 3 नहीं है, कुछ भी हो जाएगा, 3 नहीं होना चाहिए। आगे 7 4 3, तो ये हमारा आंसर नहीं है इससे, क्योंकि 3 आया हुआ है, 3 नहीं होना चाहिए। तो फिर और देखते हैं 7 4 6 1, ये हमारा, तो टोटल फाइनल आंसर कितने हो गए 4। इस वीडियो को आराम से पॉज करिए और देखिए कि हाँ क्या मैंने करने की कोशिश की है। यहाँ प्रेसिडेड लिखा, प्रेसिडेड मतलब पहले, है ना, पहले 7 से पहले प्रेसिडेड बाय 7, 4 से पहले 7 होना चाहिए, और इसके बाद में 3 नहीं होना चाहिए, बट नॉट फॉलोड। फॉलोड मतलब बाद में, फॉलोड मतलब बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए कि हाँ इसमें हमारा 3 नहीं है, इसमें हमारा 3 नहीं है, इसमें हमारा 3 एक यहाँ था नहीं है, यहाँ पे भी हमारा 3 यहाँ पे है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 7 4 6 3 नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो टोटल काउंटिंग कितनी आ गई 4। देखते हैं इसका आंसर कितना दिया गया है, आंसर है 4। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ ये क्या है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, तो लिखा है हाउ मेनी 8s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर्स सीक्वेंस which are immediately preceded by 5 but not immediately followed by 3। आप देखिए और मुझे बताइए कि कितने कितने हो रहे हैं। प्लीज कीप इट कंटिन्यू। हाँ देखिए, बताते रहिए। हाँ निकालिए, देखिए हाउ मेनी 8, इसने क्या बोला गया है 8। हाउ मेनी 8 आर देयर, 8 पहले लिख लो, 8 आर देयर विच आर नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 5। 8 से पहले 5 होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द 3। 5 देखिए, 8 देखिए, 3 नहीं आना चाहिए, 3 की जगह और कोई नंबर्स हो जाएगा, बट 3 नहीं होना चाहिए। देखिए हाँ, आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं और देखिए, बताइए मुझे। हाँ खोजिए जल्दी से। तो हम जो देखते हैं 5 8 और 3, तो 5 5 8 4, ये मैं इंक चेंज कर लेता हूँ जरा सा। ये 8 5 8 5 से, ओके 5 8 4, एक ये मेरा हो गया क्योंकि 3 नहीं है यहाँ। 5 8 3, ओके ये नहीं है मेरा आंसर, क्योंकि 3 इसने बोला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 5 8 8 है, ओके ये आंसर होगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है जो इन्होंने डिमांड किया। तो इसमें कितने मैच हुए मेरे 2, तो आंसर कितना होना चाहिए 2। देखते हैं 1 4 3 और 2, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा आंसर कौन सा है, डी आंसर मेरा सही है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
कल हम रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे, क्या नाम है, डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही छोटा सा कोर्स होता है जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो रैंकिंग के अंदर कल हमने लगभग 99% क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो ये लास्ट टॉपिक था जो हमारा, शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन हो पाए थे, इसीलिए आज इसको वापस से लिया गया है। बाकी कल से डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये, अच्छा ये क्वेश्चन दे दिया, रमन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। आई होप ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, रमन के बारे में है। रमन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, रमन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49 फ्रॉम द बॉटम। रमन की जो रैंकिंग है 49 की। दोनों ही केसेस में रमन की बात हुई है, इसीलिए टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हमें टोटल निकालना है। लेफ्ट से 16 है, मान लेते हैं 16 प्लस 49 माइनस 1, तो ये कर दीजिए 16 प्लस 49 माइनस 48, 8 6 14, 4 5 6, तो 64 इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही आंसर है, इसी हिसाब से हमें इसे करना था। तो ये तो हम कल कर चुके हैं। अगेन एक क्वेश्चन और दिया गया है, संजीव रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। तो हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। संजीव, देखिए आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी प्रैक्टिस है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही इजी चैप्टर होता है जिसे हमें बहुत आराम से पढ़ना होता है, ठीक है। संजीव रैंक 7th फ्रॉम टॉप, तो बोला गया है संजीव जो है ही इज एट द 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम। सेम संजीव की ही बात हुई है, संजीव बॉटम से किस रैंक पे है, 28th पर है। तो मैंने आपको कल बताया था टोटल का फॉर्मूला एक और होता है, दैट इज टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। सेम क्वेश्चन है ये, टोटल हमें निकालना है, टोटल कितने लोग हैं, तो टॉप से कितने रैंक पे है 7 और बॉटम से कितने पे है 28 माइनस 1, 7 7 14 1 35 माइनस 1, दैट मीन्स 34 इज माई राइट आंसर। ओके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट दिया भी गया है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको इस चैप्टर को करना था। तो दैट्स ऑल। यहाँ पे ये आपका चैप्टर नंबर जो है क्या नाम है इस चैप्टर का, आपका रैंकिंग यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग के अंदर रिवीजन के तौर पर डाले गए हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करिए। जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं वो जाके क्लास नंबर 1 अटेंड करें। क्लास नंबर 1 के बारे में इसको कैसे सॉल्व किया जाना है ये अच्छे से दिया गया है। हम यहाँ पर केवल कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। तो दिस आप कह सकते हैं कि हाँ चैप्टर नंबर 1 में जो भी इम्पोर्टेंट या अच्छे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो यहाँ पे आपको करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। यस, ऑप्शन तो 64 68 66 कांट बी रिटर्न कॉर्नर, ये ऑप्शन तो आई होप ये गलत ही है, बट लेट अस सी कि हाँ इन अ कोड द हाउ कैन सेंट्रल बी रिटन। मैं आपको सिखा देता हूँ। ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए। कॉर्नर है तो इसका कोड ये है, इसी तरीके से इसका कोई ना कोई कोड होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे लिखा था कॉर्नर, मैंने आपको सिखाया भी है, पहले एजोटी वगैरह सिखाई थी, EJOTY एजोटी सिखाया था ना, 5 10 15 20 और 25, है ना। ये क्या है, रैंकिंग है, रैंकिंग। ये भी रैंकिंग का ही है। E जैसे 5 पर है, J कितने पर है 10 पे, O कितने पे है 15 पे। मैंने बताया था M मीन्स मेरा है तो तेरा, M कितने पे है 13 पे। CMW, BMW की जगह आप CMW 3 13 और 23। मेरा नाम विजय है तो मैंने बताया था V कितने पर 22 पे। अगर V 22 पे तो U कितने पे 21 पे, है ना। इस हिसाब से आपको याद करने का मैंने एक तरीका आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर लिखा है। सबसे पहले इजी तरीके से, कोई बात नहीं, करने की कोशिश करेंगे। CORNER, जिसे नहीं समझ आया वो आराम से देखे, उसे भी समझ आ जाएगा। और ये लिखा है GSVRIV, ऐसे लिखा गया है ना। तो हाउ यू कैन राइट द सेंट्रल, सेंट्रल का कोड क्या होगा, CENTRAL, सेंट्रल का कोड क्या होगा। जैसे C हम देखें तो C कितने पे आता है 3, O 15 पे आता है, OPQR, इसी तरीके से G कितने पे आता है 7, तो कितने का ऐड हुआ 4,
O15STU, एजोटी ना, ST एजोटी, EJOTY, T 20 पे आया तो S कितने पे, 19 पे, है ना। देखिए 3 में 4 जोड़ा 7 आया, 15 में 4 जोड़ा 19 आया, है ना। तो ये 4 की गैपिंग चल रही है। R देखिए कितने पे आता है, Q 17 पे होता है, तो R कितने पे होता है, 18 पे। तो R के लिए मैं 18 लिख देता हूँ। 18 में 4 जोड़ा तो 22 आ जाएगा, तो ये V कितने पर है, 22 पे। मतलब 4 रैंकिंग बढ़ गई है ना। तो इसमें भी देखिए C है तो G आना चाहिए। 4 अगर बढ़ाएंगे, इसको बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को करिए, क्योंकि बहुत ही आसान इतना नहीं है ना। 4 इसको और अच्छे से मैं लिख देता हूँ फिर से, है ना, आपके लिए, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, जिसने पहले क्लास नहीं की है उसके लिए, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ CORNER, कॉर्नर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है GSVRIV, तो C 3 पे है ना, और G कितने पे है, 7 पे। मतलब 3 में हमने 4 जोड़ा तो 7 आ गया। O कितने पे आता है, 15 पे, और S कितने पे है, 19 में। मतलब 15 में सेम हमने 4 जोड़ा और 19 आ गया। R Q 17 पे होता है, तो R कितने पे, 18 पे। 18 में अगर हम 4 जोड़े तो V 22 पे आ गया। N एजोटी, ये ध्यान रखिए, एजोटी बहुत हेल्पफुल होता है, EJOTY एजोटी। NO, N फिर O, 5 10 15, तो N कितने पे, 14 पे। तो R कितने पे, 18 पे। ये देखिए R 18 पे लिखा था, R 14 में फिर से 4 हमने जोड़ा। E 5 पे, तो I 9 पे। कैसे, 4 जोड़ा। R 18 पे 4 जोड़ा तो 22, है ना। ये देखिए सब में इसका मतलब हमें क्या पता चला, 4 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो यहाँ देखिए CENTRAL, सेंट्रल 3 पे, अगर हमने इसमें 4 जोड़ा तो 7, और 7 पे क्या आएगा, G आएगा, है ना। E 5 पे, तो हमने 4 जोड़ा, 5 और 4 9 पे क्या आएगा, I आएगा। N, ये देखिए N के लिए क्या आया था, R आया था, तो N के लिए आप डायरेक्ट याद कर लो R, ठीक है। N कितने पे था, 14 में 4 जोड़ा तो 18 पे क्या आता है, R आता है। यहाँ T, यहाँ देखिए जो T E 5 10 15 20, T कितने पे है, 20 पे। और 20 में अगर हमने 4 जोड़ा तो 24 आएगा, और 24 पे क्या आता है, देखिए V 22 पे, V जो T Y 25 पे, तो U आएगा, UVWXY। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, X आना चाहिए, क्योंकि Y तो 25 पे है तो X 24 पे होगा। R के लिए यहाँ से देख लीजिए डायरेक्ट, R के लिए क्या आएगा, V आएगा, तो R के लिए मैंने V लिख दिया। A 1 पे है, तो 1 में 4 जोड़ा तो 5, और 5 पे क्या आता है, E आता है। ये वही है भाई, 1 2 3 4 5 6, A B C D E F, E पे कितना आया, 5। काउंटिंग नंबर्स जो क्लास 1 थी आपकी, वही है क्लासिफिकेशन। E L है, यहाँ पे देखिए L। अब JKL, यहाँ से देख लो 5 10, J 10 पे 10 11 12, L कितने पे, 12 में 4 जोड़ा तो 16, 12 में 4 जोड़ा तो 16, और 16 में O 15 पे, तो O के बाद में P, तो यहाँ पे क्या है, यही हमारा कोड हो जाएगा फाइनल। जहाँ पे मैच हो जाता है चारों ऑप्शन में, वही आंसर है। तो ये ऑप्शन जो है ये कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इन अ कोड लैंग्वेज could is written as this and margin is written as this, तो what is the code। देखिए इसके अंदर 2 चीज़ें दी गई हैं, और 2 चीज़ें जब दी हों तो मैंने आपको पहले ही बताया है दोनों को मैचिंग करना है। जैसे कैसे मैंने पता किया, COULD, could का कोड क्या है, BNTKC, और दूसरा है मार्जिन, MARGIN, मार्जिन का कोड क्या है, LZQFHM, है ना।
और पूछा क्या गया है MOULDING, मोल्डिंग का कोड क्या होगा। तो देखिए M यहाँ है, M यहाँ है, O यहाँ है, O यहाँ है, U यहाँ है, U यहाँ है, मतलब ये सारे वर्ड्स इन दोनों के अंदर मैच हो रहे हैं। मैच हो रहे हैं मतलब क्या है मेरा कहने का, इसमें आपको कोडिंग इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे जिसकी जगह जो दिया है वही हमें लिख देना है। जैसे चेक करते हैं M के लिए ये पहले नंबर पे है, M के लिए L आएगा, क्या आएगा L। O यहाँ सेकेंड नंबर पे है, यहाँ सेकेंड नंबर पे N है ना। U यहाँ थर्ड नंबर पे U है, U ये थर्ड नंबर पे T है ना। L यहाँ पे है, L चौथे नंबर पे K है तो K। D यहाँ पे चौथे K, पांचवें पे C, क्या आएगा C आएगा। I यहाँ पे मार्जिन लास्ट से सेकेंड नंबर, लास्ट से सेकेंड नंबर H। N यहाँ पे है, N देखो कहाँ पे है, N ये रहा M तो M। और G यहाँ पे है तो G के थर्ड नंबर लास्ट से, थर्ड नंबर लास्ट से है। तो यही जहां ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है ऑप्शन A B C एंड D, L N T K C, L N T K C, C H M F C H, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर है। अगर आप इसको मिलाएं, इसको और इसको, तो ये सेम है। तो देखिए मैंने कैसे पकड़ लिया एक बार में, कुड कोड, मार्जिन ये, मोल्डिंग का कोड क्या, जहां पर दो दिए हों, एक ये दिया हो एक और कोड करके दिया हो, तो उसमें 99% श्योरिटी के साथ में यही कोडिंग चल रही होती है कि आपको मैच कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे दिया है। देखिए हम लोगों ने कुछ गलत देखा होगा, LNTKCHMFH, ये ऑप्शन की मिस्टेक है या नहीं, LNTK हाँ ये C ऑप्शन है, ये ध्यान से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब मैचिंग में LNTKCHMF, तो ऑप्शन नंबर C ही हमारा आंसर आया हुआ है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज SQHOOKD, हाउ इज डिस्पोज कैन बी रिटन। अब इसमें एक ही दिया है, इसका मतलब है कि आपको इससे कोड निकालना होगा। तो निकाल के देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रिपल, TRIPPLE ट्रिपल, और ट्रिपल के बाद में हमने लिखा है SQHOOK और D। तो हमें किसका कोड चाहिए, डिस्पोज का कोड। क्या होगा, डिस्पोज, है ना। और देखिए इसके वर्ड्स अलग हैं, इसके वर्ड्स अलग हैं, तो हम निकाल लेंगे तब भी। देखिए S के बाद में T है, Q के बाद में R है, H के बाद में I है, O के बाद में P है, O के बाद में P है, K के बाद में L है और D के बाद में E है। मतलब एक पीछे, तो एक T से पहले, R से पहले, I से, D से पहले C, I से पहले H, R से S से पहले R, P से पहले O, L M N N के बाद में O, R, E से पहले D। यही हमारा कोड हो गया। एक एक वर्ड्स क्या करना था, हमें पीछे की तरफ आना था। देखा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्लास 6th के लिए भी और क्लास 9th के लिए। रीजनिंग जो है वो एकदम इजी आती है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर हम मैक्सिमम देखिए 25 में से 25 बच्चे स्कोर करते हैं, आप भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी होती है, बस ये है कि आपको एक बार पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा भाई कौन कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आते हैं, तो आप भी रीजनिंग में 25 आप ये शुरू से मान के चलिए कि रीजनिंग में 25 जीके में 25 मैथ्स में 50 ले करके आना है, नहीं तो नहीं होना है। ठीक है, तो ये देखते चलते हैं और देखते हैं अगला। तो इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं भाई, तो हम लोग ऑप्शन मैच कर लें। CHONRD, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है,
आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है। इन अ सर्टन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज RS एंड व्हाट इज द कोड फॉर द मेडिसिन। एक ही है ना, तो एक ही है तो मैंने आपको बताया कि एक है तो आपको कोड निकालना पड़ेगा। देखिए फिर लिखते हैं, फिर कैसे निकलेगा। COMPUTER कंप्यूटर है ना, और लिखा गया है कंप्यूटर को RFUVQNP और C है ना। ये P है मेरा और ये C है। बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग लगाना है क्योंकि क्वेश्चन कब पलट के आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो ये देखिए, अगर मैं देखूं तो ये R और R है, ये देखिए E के बाद में F है, T के बाद, मैं तो एक बार में पकड़ लिया भाई, अब आप कैसे पकड़ते हैं पता नहीं। C से C है, ये देखिए, O से P है, ये देखिए, M से N है और P से Q है। ध्यान से देखिए, 3 3 6 7 8 है, 3 और 3 6 7 और 8 है। ये बीच वाला देखिए, बीच वाले में क्या हुआ, एक एक्सटेंड हुआ, तो 3 और 3 6, I से क्या आएगा, J आएगा। फाइनल एक एक्सटेंड कर दें हमने। पहले वाला तो वैसा ही रहा है ना, तो N को तो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, M को मैं वैसे ही ले लेता हूँ, O के बाद में P, E के बाद में F, लास्ट से मैं लिखूंगा, M के बाद में N, D के बाद में E है ना, R है, फिर E के लिए F, I के लिए J और C के लिए D। तो ये मेरा आंसर मैच हो गया। ठीक है, देखिए इसमें इस तरीके को फॉलो किया गया है ना, फिर इस तरीके को, तो आप ये ध्यान रखिए। ये कोडिंग अलग है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ाई थी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही लंबा हो रहा था, इसलिए जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस किया गया। ठीक है, क्योंकि हमें लगा शायद बच्चे बोर होने लग जाएंगे, एक ही चैप्टर अभी तक चल रहा है। ऐसा नहीं है, रीजनिंग के अंदर आगे के चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। रीजनिंग आपको केवल 1 मंथ लगता है पूरा का पूरा सॉल्व होने में। सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग है दैट इज मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश, ध्यान रहेगा। तो रीजनिंग बहुत ही छोटा सिलेबस है, 25 में से 25 आप स्कोर इजिली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए आंसर दिया गया है NJD, NNNNJD नहीं है, किसी में नहीं है। कुछ और देखते हैं इसका, फिर आंसर देखते हैं क्या दिया। आंसर नंबर A, OJD, OJD। ओके, इसे मैच करते हैं, कहाँ दिक्कत आई। मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी होगी, फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। देखिए क्या लिखा है, कंप्यूटर, COMPUTER, एकदम उसी तरीके से करेंगे, RFUVQNP और C। ये वाला यहाँ O के बाद में P, M के बाद में N, P का Q, U का V, T का U, E का F, R का R। मतलब फर्स्ट और लास्ट तो सेम है, तो कोई बात नहीं। MEDICINE, लास्ट वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, ओके, E और ये M। E के बाद में देखिए यहाँ पे O का P, E का F, D का E, D का E, D, I का J, JEFM, JEFM। ओके, इस तरीके से आपको जाना है। I का I, JC का D, I का JN का O, EOJDEFM। ओके, ये ही आंसर है, देख लीजिए। आंसर नंबर A इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फ्रैग्रेंस को ऐसे लिखा गया है, हाउ कैन इम्पोजिंग बी रिटन। ओके,
तो देखते हैं इसको। फ्रेग्रेंस इज रिटन एज दिस, हाउ कैन इम्पोजिंग बी रिटन? तो हम देखेंगे FRAGRANCE फ्रेग्रेंस। कोड लिखते हैं SBHSBODFG। यहाँ पे मुझे तो लग रहा है ये है, फिर ये है, या अभी मैच करेंगे और देखेंगे क्या है। R से S ये तो दिख रहा है, ठीक है। इम्पोजिंग का हमें कोड लिखना है तो हम यहीं पे कोशिश करेंगे लिख लें, है ना। सबसे पहले हम लोग मैच करते, देखिए करने की कोशिश करते हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं। देखिए F का तो मुझे ये G लग रहा है ना, और A से B, G से H, A से B ये देखिए, G से H, A से B, N से O, C से D, E से F, है ना। ये ऐसे ऐसे हुए हैं, और R से S ये भी राइट है, तो कोई बात नहीं, ये सब ऐसे गए हैं, है ना। और फर्स्ट का लास्ट में कर दिया है, तो फर्स्ट का मैं लास्ट में करता हूँ। F से G, तो I से J, L M का N, P का Q, O का P, S का T, I का J, N का O, G का H। ये देखिए कहीं मैच हो रहा है क्या? N Q P T, N Q P T, J O H, J O H J, ये वाला N Q T P, N Q P T होना चाहिए, N Q P T J O H J। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बहुत सही है। देखिए किस किस तरीके से आपको कोडिंग के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेस्ट प्रैक्टिस करिए। जो शुरू का आपका कोडिंग जो चैप्टर है उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। रवि इज रैंक 7 अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39। इस सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द रवि's रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग। इस क्वेश्चन को देखते हैं और कर लेते हैं। देखिए जो भी ये रिवीजन क्लास में दिया गया है उसी को करना है। रवि इज 7th अहेड ऑफ सुमित। सपोज दैट दिस इज माय सुमित। सुमित से 7 नंबर आगे है मेरा रवि, है ना। दिस इज द ऑफ 39 क्लास, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास इज 39। इज सुमित रैंक 17th फ्रॉम द लास्ट। दिस इज ही इज टेलिंग कि दैट सुमित इज एट द 17th। Hey, the Sumit is 17th from the last and Ravi is 7 above that of the Sumit. So what is the rank of the Ravi from the starting? Okay, we can find out easily. कल ही मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि सुमित जो है रवि में आप काउंट कर दीजिए, तो टोटल जो रवि's पोजीशन इक्वल टू सुमित प्लस 7। तो सुमित कितने पे है? 17 प्लस 7, that means 7 7 24. If I know कि total equal to left plus right minus 1, that means total number of student is 39. He is from the left, we need to count, and right से रवि कितने पे हो गया? 24 minus 1, 39 equal to left plus 23. That means 39 minus 23 equal to left। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया, तो that means Ravi from the left is at the position of the 16. Let us see the answer 14, 15 and 16, ऑप्शन नंबर C। तो आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर C है। ये मैंने कल आपको करा दिया था। तो फिर दोस्तों आज के लिए थैंक्स, कीप वॉचिंग, इसे शेयर करें, है ना। जो भी लेक्चर में नहीं समझ आता है आप कॉल करिए, आप मैसेज करिए, आप टेक्स्ट करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।